सीता, ये बारिश कब रुकेगी? सारी फसल डूब गई। बीज बोने के पैसे लाला जी से उधार लिए थे, अब क्या लौटाऊंगा? बच्चे भूखे सोएंगे तो मेरा दिल कैसे सह लेगा? हर साल बारिश आती है, हर साल फसल डूबती है, लेकिन हम जीते रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखो रामू। भगवान वो कहाँ है? जब मेरी जमीन लाला जी ने गिरवी रख ली थी तब कहाँ थे? छोटू कहता है शहर जाऊं, मजदूरी करूं, लेकिन तुम और बाबा को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? रामू बेटा, आ इधर। रामू और सीता दोनों पास गए। बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, वो कहानियां भी लाती है। मेरे बचपन में एक बार ऐसी ही बारिश में छोड़ो, अब तुम सुनोगे नहीं। लेकिन याद रखो, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब असली चमत्कार होता है। बाबा आप आराम कीजिए, कल सुबह कुछ सोचेंगे। रामू बाहर झांकता है। बारिश और तेज हो गई थी। सुबह हुई लेकिन सूरज नहीं निकला। रामू और छोटू खेत में पानी में खड़े थे। अरे यार रामू, देख गेहूं के पौधे सब सड़ गए। लाला जी आज शाम तक पैसे मांगेगा। तूने कल रात सपना देखा क्या? चीखते हुए सो रहा था तू रामू, घर तक आवाज आई तेरी। सपना देखा था कि एक पेड़ है जिस पर पकौड़े लगे हैं, बारिश में पकौड़े टपक रहे हैं। हंस मत, मैं पागल हो गया हूँ। पकौड़े का पेड़? अरे वाह, अगर ऐसा पेड़ मिल जाए तो लाला जी को पकौड़े खिलाकर कर्ज माफ करवा देंगे। चल गांव घूमते हैं, शायद कोई काम मिल जाए। दोनों चलने लगे। रास्ते में पानी भर गया था। अचानक रामू रुक गया। छोटू देख, वो क्या है? खेत के कोने में एक छोटा सा पौधा तेजी से बढ़ रहा था। बारिश की बूंदें गिरते ही उस पर अजीब सी कलियां बन रही थीं। ये पेड़ तो कल नहीं था। रामू, तेरा सपना? छूकर देखूं? एक पत्ते पर छोटा सा सुनहरा पकौड़ा लटक रहा था। रामू ने तोड़ा और खाया। उफ, गर्मा गर्म नमक मिर्च वाला पकौड़ा। छोटू, ये सच है? अरे वाह, चल सीता और बाबा को बुलाते हैं, लेकिन चुप रहना, लाला जी को मत बताना। सीता और बाबा को साथ में लेकर आते हैं रामू और छोटू। साथ में बारिश हो रही थी। रामू, ये जादू है या भगवान का चमत्कार? पकौड़े टपक रहे हैं। मैंने कहा था ना, बारिश कहानियां लाती है। ये पेड़ हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। लेकिन सावधान रहना बेटा, चमत्कार सबके लिए नहीं होते। सीता, जल्दी से इन पकौड़ों को बेचने का इंतजाम करो। छोटू, तू बाजार जा, लेकिन कोई शोर मत मचाना। पहले एक मुझे दे तो। वाह, गांव भर में बेचेंगे तो लाला जी का कर्ज तो चुक जाएगा। लेकिन अगर लाला जी को पता चल गया तो? हाँ रामू, लालच बुरी चीज है। हम सिर्फ जितना जरूरत है उतना ही लें। पेड़ पर और पकौड़े निकल रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खबर फैल गई थी। कुछ गांव वाले इकट्ठा हो गए। लाला जी भी पहुंच गए। अरे रामू, सुना है तेरे खेत में चमत्कार हुआ है? पकौड़े का पेड़? दिखा तो सही। लाला जी, वो कुछ नहीं है, बस एक पुराना पौधा। हाँ जी, रामू पागल हो गया है, सपना देख लिया। अच्छा, तो मेरे आदमी जाकर देख लेंगे। अगर सच है तो आधा पेड़ मेरा। कर्ज तो वसूल करना ही है। लाला, लालच मत करो। ये पेड़ गांव के लिए है। जो भूखा है उसे खिलाएगा। बूढ़े चुप रहो। रामू, कल सुबह तक पैसे ला, वरना जमीन कब्जा कर लूंगा। लाला जी चले गए। गांव वाले बेचैन हो गए। अब क्या करेंगे? पेड़ छिपा कैसे रखें? रामू, पेड़ और तेजी से बढ़ रहा है। पकौड़े अब सोने जैसे चमक रहे हैं। रात के अंधेरे में रामू, सीता, छोटू और बाबा पेड़ के पास खड़े थे। बारिश अब तूफान बन गई थी। पेड़, तुम कौन हो? क्यों आए हो? अचानक पेड़ की डालियां हिली। एक आवाज हवा में गूंजी। मैं तुम्हारी उम्मीद हूँ, जो बारिश में डूब गई थी। रामू, पेड़ बोल रहा है।
हमने इतना कष्ट सहे, अब ये चमत्कार क्यों? शांत रहो, लाला जी के आदमी आ रहे हैं, छिपाओ पकौड़े। लाला जी के 2 आदमी आते हैं। अरे ये तो सच है, पकौड़े। लाला जी को खबर करो, ये पेड़ हमारे गांव का है, तुम लालच मत करो। मारा पीटी शुरू हो गई। छोटू ने एक आदमी को धक्का दिया। बारिश में सब फिसल रहे थे। रामू सावधान! बारिश रुक गई, सूरज निकला। पेड़ अब विशाल हो गया था, लेकिन पकौड़े कम हो रहे थे। ये असंभव है, लेकिन मैं कब्जा कर लूंगा। लाला जी, कल रात आपका आदमी गिरकर घायल हो गया। गांव वाले सब देख रहे हैं। अगर आपने जबरदस्ती की तो सब मिलकर आपके खिलाफ खड़े होंगे। ये पेड़ हमें सिर्फ भूख मिटाने के लिए मिला है, लालच के लिए नहीं। हाँ, हम पकौड़े बेचकर पूरे गांव का कर्ज चुकाएंगे। लाला, तू भी तो इसी गांव का है, लालच छोड़ दे। लाला जी कुछ सोचता रहा, फिर उसने सिर झुकाया। ठीक है, कर्ज माफ, लेकिन एक शर्त, हर बारिश में इस पेड़ के पकौड़े गांव वालों के लिए होंगे। धन्यवाद। पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। आखिरी पकौड़ा रामू ने बाबा को दिया। बाबा, आपकी कहानी सच हो गई। नहीं बेटा, कहानी अभी जारी है। अब तुम अपनी कहानी लिखो। चलो, आज पूरे गांव को पकौड़े खिलाते हैं।